लास्ट टाइम लीप पढ़ रहे थे ना? देखो लीप में क्या करवाया लास्ट टाइम, टॉपिक देखो लास्ट क्या कराया। इसकी टाइप करा दी तुम लोग, एग्जाम्पल्स हो गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो मॉर्फोलॉजी में, सिंपल एंड कंपाउंड लीप। अब आपने साथ साथ लिखना है इसको, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है इसको बार बार रिपीट किया जाए। पहले हम डिफाइन करते हैं सिंपल लीप क्या होता है। अगर लीप का लीप लेमिना, ये लीप लेमिना है, if leaf lamina is entire, leaf lamina is complete, तो ये लीप कराएगा सिंपल लीप। ये तुम पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में सिंपल लीप क्या होता है, कंपाउंड लीप क्या होता है। लेकिन अगर लीफ लेमिना डिवाइड करता है लीफलेट्स के अंदर, ये लीफलेट्स बन गए इसके अंदर, ये लीफ क्या कहलाएगा, कंपाउंड। ठीक, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सिंपल और कंपाउंड लीफ में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। यहाँ पे लेमिना कंप्लीट है, यहाँ पे लेमिना किसमें टूट गया है, सिंपल लीफ के बेस पे स्टिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन जो लीफलेट है इसके बेस पे स्टिक्यूल नहीं है। ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे स्मॉल हेयर दिखते हैं, अगर किसी भी लीफलेट के बेस पे स्मॉल हेयर दिखाई दे तो उसको कहते हैं स्टाइपल। अदरवाइज आपके माइंड में कंसेप्ट ये रहेगा कि सिंपल लीफ में बेस पे स्टिक्यूल है लेकिन लीफलेट के बेस पे स्टिक्यूल नहीं है। ये पूरा लीफ है तो इसके बेस पे क्या मिलेगा आपको, स्टिक्यूल मिलेगा। तो सिंपल और कंपाउंड लीफ में जब आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस लीफ लेमिना का होगा, फिर लीफ लेमिना में और लीफलेट में डिफरेंशिएट करोगे, लेमिना के बेस पे मिल सकती है एक्सिलरी बड स्टिक्यूल, लेकिन लीफलेट के बेस पे ना तो बड मिलेगी ना स्टिक्यूल मिलेगा। ये डिफरेंस रहेगा सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ की दो टाइप पढ़ेंगे, एक टाइप पढ़ेंगे पिन्नेट कंपाउंड, दूसरा पढ़ेंगे पामेट कंपाउंड। ये दो टाइप होंगे कंपाउंड लीफ की, पिन्नेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड। सिंपल सा डिफरेंस है, अगर किसी लीफ में लीफलेट्स अपीयर होती हैं, दीज अपीयर जस्ट लाइक फेदर्स, तो ये कहलाता है पिन्नेट। लेकिन किसी लीफ में अगर लीफलेट अपीयर होती हैं जस्ट लाइक ह्यूमन पाम, जैसे हमारी पाम है ऐसे दिखती हैं, तो क्या कहेंगे इसको, पामेट। ठीक है, अपीयरेंस देखनी है अपनी, अपीयरेंस कैसी है, हेदर लाइक, तो क्या कहेंगे इसको, पिन्नेट कहेंगे। लेकिन अपीयरेंस अगर पाम लाइक है तो क्या कहेंगे इसको, पामेट कहेंगे। अब मैं डिटेल में बताऊं, डिटेल लेंगे इसकी पिन्नेट की और पामेट की। देखो एक बार आप ये चीज समझो, इसको बंद कर देंगे, कोशिश रहे खोल के खड़ी होगी तो बंद इसको। ये मेरे पास सिंपल लीफ है, यहां मिड है। अब एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि सिंपल लीफ की लीफ लेमिना ये अंदर की तरफ मुड़ती है। अब लेमिना का अंदर मुड़ना ये कहलाएगा इंसिजन। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंसिजन है, इसमें अंदर की तरफ ये कटा हुआ है और जो इंसिजन है दैट इज लेस देन हाफ, यानी आपने इसका ये हाफ ले लिया हिस्सा, इंसिजन हाफ से कम है तो हम टर्म यूज करते हैं फिट। लेकिन अगर इंसिजन मोर देन हाफ है, ये इंसिजन आपका हाफ से ज्यादा है, इंसिजन मोर देन हाफ, ये कहलाएगा पार्टाइट। लेकिन इंसिजन अगर टच करता है मिडरिब को, इसको टच कर रहा है, इस तरह का जो इंसिजन होगा विच टच द मिडरिब,
तो ये कहलाएगा सेक्ट। हम 3 टर्म यूज करेंगे। क्या टर्म पहले? फिट। इंसिजन इज लेस देन हाफ, इंसिजन इज मोर देन हाफ, इंसिजन टच, किसको टच कर रहा है? मिडिल, टच द मिडिल। ठीक, अब आप दोबारा इसी टॉपिक को करो कंसंट्रेट। मैंने कहा पिनेट और पामेट 2 टाइप है कंपाउंड। पिनेट में तो क्या होता है? इंसिजन होता है टुवर्ड्स मिडिल, देखो टुवर्ड्स मिडिल इंसिजन। लेकिन अगर पामेट होगा ना, पामेट आप ऐसे बनाते हो, पामेट में इंसिजन कहां है? टुवर्ड पिटियोल। ये पिटियोल है, इंसिजन इज टुवर्ड पिटियोल। इसमें इंसिजन रहेगा मिडिल की तरफ, या फिर इंसिजन रहेगा किसकी तरफ? टुवर्ड पिटियोल। अरे समझ में? दूसरा ये ध्यान रखना कि इंसिजन के बेस पे 3 टाइप होगी। आपसे कम क्या कहा मैंने? फिट। मोर देन आप क्या कहा मैंने? पार्ट टाइप। और टच करता है इसको क्या कहा मैंने? सेकंड। अगर एक पिनेट बना रहा है तो क्या करेंगे इसको? पिनेटिव फिट। इफ इट चेंज टू पार्ट टाइप, क्या करेंगे इसको? पिनेटिव पार्ट टाइप। अगर बढ़ाता है पिनेट, पिनेटिव सेट। ठीक है, पिनेट वाली कंडीशन के लिए आगे पिनेट लगा दिया, पिनेटिव फिट, पिनेटिव पार्ट टाइप, पिनेटिव सेट। कंडीशन यहां पे वही होंगी। पामेट के लिए बनेगा तो क्या करेंगे इसको? पामेटिव फिट, पामेटिव पार्ट टाइप, और थर्ड क्या? पामेटिव सेट। तो समझ मारी ना क्या बता रहा हूं? सिंपल लीफ में लैम्डा कंप्लीट है, सिंपल से कंपाउंड लीफ बनेगा। ये सारे सिंपल लीफ नहीं है, जब तक लीफलेट्स ना बन जाए लीफ सिंपल रहेगा। अंदर इंसिजन है, इंसिजन हाफ से कम है तो क्या कहते हैं इसको? फिट कहते हैं। ठीक है, इंसिजन मोर देन हाफ में क्या कहते हैं इसको? पार्ट टाइप। और इंसिजन टच करता है मिडिल को, क्या कहते हैं इसको? सेट। ये चीज पिनेट के लिए है तो पिनेटिव फिट, पिनेटिव पार्ट टाइप, पिनेटिव सेट। ये चीज पामेट के लिए है, पामेटिव फिट, पामेटिव पार्ट टाइप और पामेटिव सेट। एक तो ये डिवीजन लिया हमने सिंपल से कंपाउंड लीफ बन जाए क्या क्या चीज होता है। फिर मैंने कहा कंपाउंड लीफ कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स। विच वन? पिनेट और पामेटिव। पहले हम लेते हैं पिनेट। देखो पिनेट को डिफाइन करेंगे पहले। ये सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ में ये मिडरिव है। अब पिनेट बनेगा ना तो पिनेट में लीफ टूटेगा लीफलेट में, ये बनेगी लीफलेट्स, ये लीफलेट्स है। लीफ लैमिना ब्रेक होता है लीफलेट्स में एक बार, इट डिवाइड वंस इनटू लीफलेट। अगर ये एक बार डिवाइड करता है तो कहते हैं सो यूनिपिनेट। लैमिना डिवाइड इनटू लीफलेट 1 टाइम। ठीक है, तुम बात जाओगे डिस्टर्ब करो। इट डिवाइड लीफलेट इनटू 1 टाइम, वंस डिवाइड करते कहते हैं इसको यूनिपिनेट। ये लाइन कौन सी थी? क्या नाम था इसका? क्या कह रहे हैं इसको? मिडरिव। लेकिन अब ये लाइन कहलाएगी रेकिस, और जो रेकिस की ब्रांच आएगी इसके अंदर, ये जो ब्रांच होगी ये क्या कहलाएगी? रेक्टिला। इसको रेक्टिला कहते हैं। यूनिपिनेट है, यूनिपिनेट में ये रेकिस है, ये रेक्टिला है। व्हाट इज यूनिपिनेट? लीफ डिवाइड वंस इनटू लीफलेट्स। कितनी लीफलेट है काउंट करना है इसको? कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। आप है ना? तो इवन नंबर में है। अगर ये इवन नंबर में है ये कहलाएगी पेरिपिनेट। ये होते हैं अगर ओड नंबर में, ये 9th यहां पे होती है तब कहते हैं इसको इम्पेरिपिनेट। तो यूनिपिनेट की 2 टाइप होगी, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट। एग्जांपल याद रखना है आपको इसके। पेरिपिनेट का एग्जांपल है कैसिया,
इसका एग्जांपल है रोज। रोज में होती है पेरिपिनेट और कैसिया में होती है पेरिपिनेट। समझा सब कोई? सिंगल डिवाइड करता है ना ये ब्लड में, तो क्या कहा मैंने इसको? यूनिपिनेट। अब मैं सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस में क्या होता है, ये फिर करता है डिवाइड, इट अगेन डिवाइड्स। तो डिवीजन हो गया ट्वाइस, 2 बार डिवाइड हो गया। अब 2 बार डिवाइड होगा तो क्या कहेंगे इसको? बाइपिनेट। एग्जांपल इसका अकेसिया। डिवाइड एक बार करता है यूनिपिनेट, 2 बार करता है बाइपिनेट। इसका क्या नाम था इस लाइन का? रैकिस। इसका क्या नाम था? रैकिला। इसकी ब्रांच बन गई है। अब जो आगे ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड रैकिलुला, लेकिन हम सिंपल रैकिलुला ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, तो ये थर्ड ब्रांचिंग होगी रैकिला। ठीक, तो एक बार करता है डिवाइड, क्या वर्ड यूज किया मैंने? यूनिपिनेट। 2 बार करता है बाइपिनेट, ये फिर करेगा डिवाइड तीसरी बार। अब थर्ड टाइम डिवाइड करेगा मान लो, इसमें डिवीजन थ्राइस हो गया, 3 बार डिवाइड हो गया ये, तो क्या कहेंगे इसको? ट्राइपिनेट कहेंगे। ये ट्राइपिनेट कंडीशन। ठीक है, ट्राइपिनेट का एग्जांपल याद करना है मोरिंगा। और इसके बाद अगर डिवाइड करता है 3 बार से ज्यादा तो सिंपली हम कहते हैं डी कंपाउंड। और डी कंपाउंड का एग्जांपल है कैरेट, कोरिएंडर, ये सारे किसमें आते हैं? डी कंपाउंड। ठीक है, पिनेट की टाइप बताई मैंने तुम्हें। ये सिंपल लीफ था, ये यूनिपिनेट है। यूनिपिनेट में 2 पॉसिबिलिटी होगी, विच वन? पेरिपिनेट और इपेरिपिनेट, दोनों एग्जांपल हो गए। फिर बाइपिनेट है, ये एग्जांपल है इसका। फिर ट्राइपिनेट है, ये एग्जांपल है मोरिंगा। इसके बाद अगर डिवाइड करता है क्या कहते हैं इसको? डी कंपाउंड। एग्जांपल क्या इसका? कैरेट। समझाया सबको? आप इसको भी ड्रा कर लो लिखो साथ में। अब एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा मैं टाइम देके इसमें। तो ये सिंपल लिख तो हमने पहले डिफाइन कर लिया। कंपाउंड की टाइप कौन सी होगी? पिनेट कंपाउंड। अब पिनेट के बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, फॉर्मेट कंपाउंड। अभी तेरे नोट्स में एग्जांपल्स नोट करो इसके, पिनेट के, यूनिपिनेट, बाइपिनेट और ट्राइपिनेट के कंपाउंड के एग्जांपल्स नोट करो। चलो अब दोबारा देखो डायग्राम को। आप सिंपल लीफ से कंपाउंड करेंगे चेंज। कौन सा कंपाउंड? फॉर्मेट करेंगे। ये हमारे पास लीफ लेमिना है, इससे बनती है एक लीफलेट, इससे बनते हैं 2 लीफलेट। अपीयरेंस पाम लाइक है। इससे बनते हैं 3 लीफलेट। इसके बाद इससे बढ़ती है लीफलेट 4, 1, 2, 3 और 4। इससे बढ़ती है लीफलेट मोर देन 4। ये मैंने साइड लाइन बना दी। क्या नाम है इसका? सिंपल लीफ। लीफ से बनी लीफलेट, एक बनी लीफलेट यूनिफोलिएट। 2 बन गई लीफलेट, क्या लिखा मैंने इसका नाम? बाइफोलिएट। 3 बन गई, क्या लेंगे इसको? ट्राइफोलिएट। फिर मैंने इसके बाद 4 लीफलेट, क्या लेंगे इसको? क्वाड्रिफोलिएट। और फिर मैंने बना दी 5 लीफलेट, क्या लेंगे इसको? मल्टीफोलिएट। ठीक है, अब तो में से कौन बताएगा भाई सिंपल लीफ में और यूनिफोलिएट डिफरेंस क्या? यूनिफोलिएट में एक तो सिंपल लीफ है, एक यूनिफोलिएट है, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये दोनों लीफ दिख रहे हैं हमें, तो कैसे लगेगा पता ये लीफ है कि लीफलेट है? ये देखो आप ध्यान से, अगर ये सिंपल लीफ है तो ये पार्ट कौन सा? पिटियोल हो गया इसका, और ये क्या है? मिड लीफ। ये कंटिन्यू होगी बिना किसी गैप के, कंटिन्यू चलेगी। अगर ये कंटिन्यू होगी तो सिंपल लीफ होगा ये। लेकिन इस पिटियोल के बीच में, पिटियोल और लीफलेट के बीच में या तो होगी लीफलेट, ये पिटियोल, इनके बीच में पॉइंट ऑफ हिंज है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है।
पिटियोल और लीफ नेट के बीच में पॉइंट ऑफ हिंज है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो क्या कहेंगे इसको? यूनिपोलेट। अगर ऐसा पॉइंट नहीं हो तो क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। तो यूनिपोलेट का एग्जांपल याद रखना सिट्रस का। सिट्रस के प्लांट देखना, उसके लीफ देखना, कंडीशन दिखाएगी यूनिपोलेट। उसके बाद बाइपोलेट, कॉमन एग्जांपल है हार्डविकिया। ट्राइपोलेट एग्जांपल है ओक्सैलिस। क्वाड्रिपोलेट ठीक पेरिस। मल्टीपोलेट एग्जांपल है बोम्बैक्स। तो ये हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेट में, यूनिपोलेट, बाइपोलेट, ट्राइपोलेट, क्वाड्रिपोलेट और मल्टीपोलेट। समझा सबको? एक तो लीफ हमने क्या पढ़ा? सिंपल लीफ। फिर क्या लिया हमने? कंपाउंड। इसकी दो टाइप थी, प्रीनेट कंपाउंड, उसे क्या लिया हमने? और मॉर्फोलॉजी जो हम लीफ की पढ़ रहे हैं, इसमें जो लास्ट आपका टॉपिक रह गया वो रहेगा वेरिएशन। और वेरिएशन को देखो, वेरिएशन को अगर हम डिफाइन करें, लीफ में वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ, ये वेरिएशन कहलाता है। और बेसिकली आपने इसको पढ़ा भी है, 11th क्लास में पढ़ा होगा वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन दो पढ़ के आया तुम 11th क्लास में, एक तो रेटिकुलेट वेरिएशन, दूसरी क्या पढ़ी हुई है? पैरेलल वेरिएशन। वैसे टाइप और होती है प्रकेट वेरिएशन। सुने प्रकेट वेरिएशन? हमने फर्म पढ़ी है, फर्म में क्या पढ़ी है? प्रकेट वेरिएशन। चलो मैं इसको नहीं लेता, हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो दो ही टाइप लेंगे, रेटिकुलेट वेरिएशन और पैरेलल वेरिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन में क्या पढ़ के आए तुम? ये मिलती है सभी डाइकोट्स में। एग्जांपल मैंने डाइकोट्स दिए सारे। एक्सेप्शन मिली इसकी, क्या एक्सेप्शन थी? कैलोफाइलम। ठीक है, डाइकोट्स शो रेटिकुलेट वेरिएशन एक्सेप्ट व्हिच डाइकोट? कैलोफाइलम। इसमें होता है क्या? देखो ये तो मेरे पास है लीफ, लीफ में मिडरिप, इससे बनी वेन, और वेन से क्या बनी? वेनलेट्स। जितनी वेनलेट्स बनी सबका अरेंजमेंट नेटवर्क लाइक है, एक जाल बना हुआ है। ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ दिस नेटवर्क, ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट। ठीक है, नेटवर्क अपीयरेंस से हमने वर्ड ड्रा कर रखा है रेटिकुलेट। अच्छा भैया, अब आप डायग्राम देख रहे हो ना, जो रेटिकुलेट वेरिएशन बनाई है हमने, इसमें कितनी मेन वेन है, कितनी मिडरिप है? मिडरिप तो एक ही है, इसमें मेन वेन एक ही है, यही मेन वेन है। तो इसका नाम तो है यूनिपोस्टेट। ऐसी कंडीशन हो सकती है आपके पास जो लीफ है उसमें मेन वेन कई सारी हो, ऐसे मेन वेन हो, कई होगी मेन वेन, तो क्या कहूंगा उसको मैं? मल्टीपोस्टेट कहूंगा। और मल्टीपोस्टेट कहने के बाद ये तो मैंने मेन वेन दिखाई है, इसमें आप क्या लिखाओगे अंदर? वेनलेट्स। किस फॉर्म में? क्या बनाओगे इसका? नेटवर्क। तो क्या बन जाएगी? रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट मल्टीपोस्टेट हो गई। जितनी भी मेन वेन बनाई है हमने, ये सारे टिप पे कन्वर्स करती हैं, ये कन्वर्स दिखती हैं। या तो कन्वर्स करेंगी या कन्वर्स दिखाई देंगी। अगर कन्वर्स करेंगी तो क्या कहते हैं इसको हम? कन्वर्जेंट। लेकिन एक और मैं लीफ ड्रा कर रहा हूं, आप इस लीफ को देखो, आपने लीफ देखा भी है, ऊपर बीटा का लीफ होता है। ऐसे लीफ के अंदर क्या होता है? मेन वेन तो कई होती है, इसे बनती है वेनलेट्स। क्या बनाएगी? नेटवर्क। अब कई बनेगी ना मेन वेन, तो क्या नाम दिया मैंने इसको? मल्टीपोस्टेट। लेकिन सारी ऊपर आके डाइवर्ज होगी, बिखर गई ऊपर आगे, तो क्या कहेंगे इसको? डाइवर्जेंट। तो तीनों पॉसिबिलिटी हमने रखनी दिमाग में। यूनिपोस्टेट सिंगल मेन वेन है, मल्टीपोस्टेट कई मेन वेन है, वो दो टाइप का है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये तो एग्जांपल काफी कॉमन है, फाइकस देखते हो आप सभी, यूनिपोस्टेट है उसमें। मल्टीपोस्टेट कन्वर्जेंट बेर में देखा आपने, जिजिपस में गए अंदर,
और ये मैंने बताया कुकुरबिटा के अंदर कंडीशन कौन सी होती है, डाइवर्जेंट। ये सभी टाइप किसके लिए मैंने, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट किसे मिलेगा, डाइकोट्स में। एक्सेप्शन कौन से इसके अंदर, कैलोफाइलम। और इसके अंदर भी आपको दो टाइप बना दी, यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में एग्जांपल लिया हमने दिस वन, मल्टी में दो टाइप है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का एग्जांपल ये है, एग्जांपल डाइवर्जेंट का ये। अब कौन सी टाइप रहेगी नेक्स्ट, पैरेलल। पैरेलल को लेके चलो, जिसे हमने कहा भाई रेटिकुलेट मिलती है इन केस ऑफ डाइकोट्स, ऐसे ही पैरेलल कहां मिलेगी, इन केस ऑफ मोनोकोट्स। पैरेलल का एग्जांपल आप लोगे तो मोनोकोट्स लेने पड़ेंगे आपको। एक्सेप्शन यहां भी है, एक्सेप्शन कॉमन कौन से रहते हैं हम, स्माइल एक्स, ये कॉमन एक्सेप्शन है। पैरेलल की दो टाइप है, जैसे वहां था रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट, सेकंड टाइप कौन सी है, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट के अंदर जो लीफ लैमिना है, ये लीफ लैमिना है, इसमें जितनी भी वेन होंगी सारी पैरेलल होंगी। ऑल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी वेन क्या है, इसमें पैरेलल है। क्या कहेंगे इसको, यूनिकोस्टेट। दूसरा देखो आप, मल्टीकोस्टेट में जितनी भी वेन होंगी ये सारी पैरेलल है। कन्वर्ज हो रही ऊपर आगे। और एक और देखो आप पॉसिबिलिटी, पाम कैली देखते आपने, मल्टीकोस्टेट ऊपर आगे क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, ये डाइवर्स कर रहे हैं। तो यूनिकोस्टेट आपके पास थी, जो ऑब्जर्व केस ऑफ बनाना, सारी वेन पैरेलल है। मल्टीकोस्टेट में सारी वेन पैरेलल है, कन्वर्ज करती है ऊपर आगे। You can observe in case of bamboo leaf, मल्टीकोस्टेट सारी डाइवर्स कर रही है। You can observe in case of fan palm। तो ये तो हो गया कन्वर्जेंट, और ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। तो समझ आ रहा है तुम्हें? पैरेलल के एग्जांपल्स याद करने हैं, सारे मोनोकोट्स तो हैं ही। एक्सेप्शन कौन सी लिखी मैंने, स्माइल एक्स। ये पैरेलल में यूनिकोस्टेट है, ये मल्टीकोस्टेट है। यूनिकोस्टेट में ये मैं डायग्राम लिया, मल्टी में दो एग्जांपल लिए हैं, वन फॉर कन्वर्जेंट, अदर फॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये लीफ की अपने पढ़ी है मॉर्फोलॉजी, लेकिन सिलेबस में क्योंकि आपकी यूनिट और एनाटॉमी की है तो हम लीफ की नोट भी लेके चलेंगे साथ में। और एनाटॉमी भी हमने दोनों लीफ की रहनी है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स की। तो मैं तुम्हें आज सिर्फ एक कराऊंगा डाइकोट लीफ की, बाकी एनाटॉमी हम कल पढ़ेंगे मोनोकोट लीफ की। डाइकोट लीफ को हम कहते हैं डोर्सिवेंट्रल लीफ। मैं तुम्हें कल ही बताया डोर्सिवेंट्रल लीफ क्यों कहते हैं, लास्ट टाइम बताया आपने। तो पहले तो डाइकोट लीफ का डायग्राम ड्रा करवा। डाइकोट लीफ आल्सो कॉल्ड डोर्सिवेंट्रल लीफ, इसकी एनाटॉमी लेंगे हम। इसमें ये है अपना एपिडर्मिस, कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल से कवर्ड है। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा होते हैं, अगेन कवर्ड बाय क्यूटिकल। हमने स्टोमेटा सिर्फ लोअर में दिखाए, अपर में दिखाए, इसको क्यूटिकल से कवर करना। अब जो वेन जाते हैं लीफ में, वेन में क्या लाई करते हैं, वेस्को बंडल। ये वेस्को बंडल दिखा रहा हूं मैं। वेस्को बंडल के बाहर ये बंडल सीट है,
और वेस्टोपर्टल दिखाने आपने, हम यहाँ सेल दिखाते हैं आइदर पेरेन्काइमा और स्टेरेन्काइमा। कोई रूल नहीं है कि सेल यहाँ दिखाने हैं। यूजुअली जो हम लीफ लेते हैं टिपिकल लीफ, वहाँ पे हम सेल शो करते हैं। इसमें अंदर इसमें जाइलम और फ्लोएम है। ये है एडेक्सियल सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, एबैक्सियल सरफेस। तो एडेक्सियल सरफेस की तरफ यहाँ लिखा होगा जाइलम, यहाँ पे जाइलम दिखाना है। दिस रिप्रेजेंट जाइलम टिश्यू। और एबैक्सियल सरफेस की तरफ, लोअर सरफेस की तरफ आप लिखाओगे फ्लोएम टिश्यू। जो लोअर पार्ट है यहां शो करना आपने फ्लोएम। मैंने एक दिखाया इसमें वेस्टोपर्टल, बाकी आपको दिखाना है मेसोफिल। मेसोफिल दो टाइप का होता है यूजुअली, पैलेसिड और स्पॉन्जी। ये है मेसोफिल, पैलेसिड मेसोफिल। कौन सा मेसोफिल दिखा रहे हैं? ये इट इज पैलेसिड। और जो रूजली अरेंज सेल है मेसोफिल के, दिस वन, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। ये दिखाना है क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास जो बुक अवेलेबल है ना भाई, उन बुक के अंदर ध्यान रखना है इस मेसोफिल के साथ में हमने दिखाया वेस्टोपर्टल, यहां भी दिखा रखी है मेसोफिल टिश्यू। आप इसको अवॉइड करना। यू सिंपली रिप्रेजेंट हियर पेरेन्काइमा। ये दिखाना आपने पेरेन्काइमा से। जहां स्टोमेटा मिलता है वहां से कैविटी होती है, द कैविटी इज कॉल्ड स्टोमेटल कैविटी। अब मैं सभी पार्ट को लेबल करता हूं प्रॉपर्ली। ये अपर एपिडर्मिस है, किससे कवर्ड है? ये कवर्ड बाय क्यूटिकल। जो लोअर एपिडर्मिस है कवर्ड बाय क्यूटिकल। ये सिंगल स्टोमा है, ये कैविटी है सब स्टोमेटल कैविटी। दिस इज बंडल शीथ। इसमें टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। यहां जो हमने दिखाया मेसोफिल, कौन सा है? कौन सा मेसोफिल है? ये पैलेसिड। और ये कौन सा मेसोफिल है? स्पॉन्जी। ये मैंने कहा ना कि यहां हम क्या दिखा रहे हैं? सिंपल पेरेन्काइमा। इसको लेबल करना आपने बंडल शीथ एक्सटेंशन। अब बुक में इसको दिखाया, ये डजंट मैटर, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है बंडल शीथ एक्सटेंशन को, अबव एंड बिलो वेस्टोपर्टल। चलिए ड्रॉ, डायग्राम ड्रॉ कर लो। मैं तुम्हें इसके मेन पीछे दिखा देता हूं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। हाँ भाई चलिए ड्रॉ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ, हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, ध्यान में एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ। फर्स्ट राइट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस
It is made up of parenchyma. Made up of parenchyma. Covered by cuticle on both surface. On both surface. In lower epidermis. In lower epidermis. Stomata are present. Stomata are present. डाइकोट लीफ का स्टोमेटा जो होगा, तुम्हें पता है डाइकोट लीफ के स्टोमेटा के बारे में? स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल होते हैं। कैसे होते हैं डाइकोट में? कैसे होते हैं? जो डाइकोट लीफ के स्टोमेटल पोर हैं, बाहर तो गार्ड सेल होंगे। किस शेप में होंगे? बटन शेप। क्या बोल रहे हो? बीन शेप, किडनी शेप, ये गार्ड सेल है। ठीक है, या तो किडनी शेप होंगे या बीन शेप होंगे। इसके बाहर सेल मिलेंगे बहुत सारे। पढ़ेंगे क्या तुमने? क्या नाम होता है इनका? क्या नाम होता है? सब्सिटरी सेल होता नहीं होता? अवॉइड करना स्टूडेंट को। यू यूज एपिडर्मल सेल। स्टोमेटल पोर के बाहर गार्ड सेल है, किडनी शेप है इनकी। इसके बाहर एपिडर्मल सेल है। ये वर्ड मैं क्यों यूज करता हूं आगे बताऊंगा तुम्हें। एक पूरा टॉपिक है स्टोमेटा का, वो करवाऊंगा अगर मैं। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है डाइकोट लीफ के अंदर। और कोई रूल नहीं, स्टोमेटा सिर्फ लोअर पे ही होते हैं। कई डाइकोट है स्टोमेटा अपर पे भी होते हैं, लेकिन यूजुअली हम मानते हैं कि स्टोमेटा कहां है? सिर्फ लोअर सरफेस पे। फिर लोग आप मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल। टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल। टू टाइप्स कौन सी हैं? कौन सी है? दूसरी कौन सी है? हाँ, तो पहले से मेसोफिल। पहले से मेसोफिल मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल। मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल made up of loosely arranged cell. Loosely arranged cell. Diagram clear है? Right. Vascular bundle. Vascular bundle. These are present at vein. Present at vein. Each vascular bundle is covered by bundle sheath. Is covered by bundle sheath. These are conjoint and collateral. Conjoint and collateral. ये मैंने तुम्हें बताया कि जाइलम की पोजीशन कौन सी होती है? एडेक्सियल, ऊपर की तरफ। और फ्लोएम कैसा होता है? अबैक्सियल। बिलो एंड अबव। बिलो एंड अबव वेस्ट्रो बंडल। बिलो एंड अबव वेस्ट्रो बंडल क्या प्रेजेंट है? सिंपल टिश्यू पैरेंकाइमा। क्या नाम दिया इसको? देयर इज बंडल शीथ एक्सटेंशन। देयर इज बंडल शीथ एक्सटेंशन। अब जाइलम के अंदर यहाँ मिलेंगे वेसल्स, ठीक है, और फ्लोएम में क्या मिलेगा? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल। इवन डाइकोट में फाइबर मिलेंगे, वो मोनोकोट में नहीं होते। तो ये डाइकोट लीफ के नोट नहीं है। कल पढ़ेंगे मोनोकोट लीफ के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, जो इसकी स्ट्रक्चर साथ में जुड़ी हुई है लीफ की, वो कल पढ़ेंगे साथ। ठीक है, करो।